जय हिंद दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि घटना चक्र में परंपरागत पुरस्कार। इसमें हम लोग मोस्ट PYQ 38 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके हर एग्जाम में पुरस्कार से रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जो परंपरागत पुरस्कार है वहां से एक दो क्वेश्चन, और करंट से लगभग में 2-3 क्वेश्चन पुरस्कार से रिलेटेड रहते हैं। तो जो परंपरागत पुरस्कार हैं उनसे रिलेटेड जो PYQ क्वेश्चन अब तक 38 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में देखने को मिलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलते हैं। बहुत छोटा वीडियो है। तो इसमें कह रहा है कि कालिदास सम्मान ये किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। तो कला, खेल, शांति या चिकित्सा, तो ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है ये कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत, रंग कर्म, शास्त्रीय नृत्य तथा रूपांकर कलाओं के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता हेतु प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 का जो प्रतिष्ठित कालिदास पुरस्कार वो अंजुल एला मेनल को जो है प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है। यानी कला एवं दस्तकारी या साहित्य या खेल कूद या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो ये दिया जाता है जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता प्रदर्शित करने वाले को दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन 2 नंबर का सी विकल्प से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा 1957 में स्थापित शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, एज इसकी है 45। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सेस पुरस्कार जो विजेता है, मैक्सेस पुरस्कार विजेता आपको ये बताना है कि पहले भारतीय कौन थे। यानी मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो है पहले भारतीय कौन हैं। तो इंदिरा गांधी या TN शेषन या किरण बेदी या विनोबा भावे, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है, विनोबा भावे। यानी मैक्सेस पुरस्कार सबसे पहले विनोबा भावे जी को प्रदान किया गया था, जो कि भारतीय है। फिलीपींस के रेमन मैक्सेस फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1957 में स्थापित मैक्सेस पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे, और उन्हें वर्ष 1958 में सामाजिक न्याय और शांति निर्माण के अंतर्गत भूदान आंदोलन प्रारंभ करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो मैक्सेस पुरस्कार को पुरस्कार भी कहा जाता है। मैक्सेस पुरस्कार 2018 में 2 भारतीयों सहित कुल 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। सोनम वांगचुक और जो है भरत वटवानी जो कि भारतीय हैं। 2019 में यह पुरस्कार भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को भी प्रदान किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु दिया जाता है। यानी जो खेल कूद के जो उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का ए विकल्प सही है, खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए जो दिया जाने वाला पुरस्कार है वो है अर्जुन पुरस्कार, अर्थात राइट ऑप्शन जो है 5 का बी विकल्प सही है। आगे कह रहा है कि दिए गए विकल्प में खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को उनकी 4 वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर दिए जाते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न
तथा अर्जुन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के तहत जो खिलाड़ी होते हैं उनको 1 मेडल, प्रमाण पत्र तथा 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को 1 प्रतिमा, प्रमाण पत्र तथा 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पहले ये राशि लगभग 7.5 लाख थी तथा 5 लाख रुपए थी और अब हो गई है 15 लाख। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है? तो अर्जुन पुरस्कार के साथ जो है ये धनराशि मिलती है 3 लाख, अर्थात ये उस समय मिलती थी, इस समय 15 लाख हो गया है। तो ये 6 का जब क्वेश्चन पूछा गया था 3 में, उस समय 3 लाख था, तो उस समय जो है 6 का राइट ऑप्शन सी विकल्प था, 3 लाख। फिलहाल अब इसकी राशि बढ़ा दी गई है, अर्थात अर्जुन पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रदान किया जाता है। वर्तमान में पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपए नगद प्रदान किया जाता है और प्रश्नकाल जब उस समय पूछा गया था उस समय 3 लाख रुपए थी। पुनः बाद में वृद्धि करके पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए कर दी गई, उसके बाद इस समय वर्तमान में 15 लाख है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और आर.एन. टैगोर को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, मदर टेरेसा को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन एच.जे. भाभा को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। तो 7 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है एच.जे. भाभा, अर्थात एच.जे. भाभा को नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था, जबकि सी.वी. रमन को 1930 में, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, मदर टेरेसा को 1969 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इसको आपको सुमेलित करना है, इसमें चूंकि मैचिंग पे आधारित है और ये कह रहा है कि भटनागर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है और बी.सी. राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अब आपको बताना है, तो जो भटनागर पुरस्कार है ये पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात ए का हो जाएगा 3 जो है विज्ञान। बी.सी. राय जो पुरस्कार दिया जाता है ये दिया जाता है औषधि के क्षेत्र में, तो राइट ऑप्शन इसका जो है बी का 2 हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, फिल्मी क्षेत्र में दिया जाता है, तो सी का हो गया 1 फिल्म। और गंधर्व पुरस्कार जो है ये आपके दिया जाता है शास्त्रीय कला में, तो डी का हो गया 4। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3, 2, 1, 4 यानी राइट ऑप्शन ए विकल्प इसका सही है, 3, 2, 1, 4। 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बी.सी. राय पुरस्कार ये औषधि के क्षेत्र में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में, गंधर्व पुरस्कार ये शास्त्रीय कला के क्षेत्र में दिया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन कोड पे आधारित है और इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। कह रहा आर्क बिशप डेसमंड टूटू और दूसरा है लेक बालेसा, तीसरा है शिमोन पेरेस और चौथा है यासिर अराफात, अर्थात इनमें से किसने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। तो नोबेल शांति पुरस्कार इन जो है चारों लोगों ने जीता है, अर्थात 1, 2, 3, 4 डी विकल्प इसका सही है। सभी लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। दक्षिण अफ्रीका के ये आर्क बिशप डेसमंड टूटू हैं, दक्षिण अफ्रीका के, इन्हें वर्ष 1984 में, पोलैंड के लेक वालेसा को 1983 में तथा फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं यासिर अराफात एवं इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री रितियाज राविन और विदेश मंत्री शिमोन पेरेस को संयुक्त रूप से 1994 में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था। यानी ये 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो विजेता हैं और कौन विजेता ऐसे हैं जो भारतीय नागरिक नहीं थे। तो सुब्रमण्यम जो चंद्रशेखर हैं ये भारतीय जो है नागरिक नहीं थे, बाकी सी.वी. रमन ये भारतीय नागरिक हैं, मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार मिला ये भी भारतीय नागरिक है और रविन्द्रनाथ टैगोर ये भी भारतीय नागरिक हैं।
तो 10 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, भारतीय मूल के ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जबकि प्रश्नगत अन्य नोबेल पुरस्कार विजेताओं को भारतीय नागरिकता प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो कृषि वैज्ञानिक है नॉर्मन बोरलॉग, ये कृषि वैज्ञानिक है जिन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है कृषि वैज्ञानिक के रूप में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और वैश्विक स्तर पर अर्थात विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जो प्रणेता है वो नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1970 में इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 11 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार यानी स्त्री शक्ति पुरस्कार निम्नलिखित के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? एथलेटिक्स में उनकी विशेषता के लिए नहीं, खेल कूद में उनकी उत्कृष्टता के लिए ये भी नहीं है, और महिलाओं की बेहतरी के लिए उनके साहस और पराक्रम के लिए ये स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। चौथा है राष्ट्र तथा जनता के लिए उनके योगदान के लिए जो है स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। तो 3 नंबर और 4 नंबर ये 12 नंबर के सही है, अर्थात राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है 12 का, 3 तथा 4। महिलाओं की बेहतरी के लिए उनकी साहस एवं पराक्रम तथा राष्ट्र और जनता के लिए उनके योगदान देने के लिए महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय जो अभिनेत्री थी वो थी नरगिस दत्त। ये पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हैं नरगिस दत्त, जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है, नरगिस दत्त। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, जिन्हें वर्ष 1958 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और आगे कह रहा है कि जो अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न, ये क्वेश्चन यहाँ कटिंग है और इसमें इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। ये आपको बताना है, लता मंगेशकर या पंडित जसराज, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो जो भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है वो नहीं किया गया है पंडित जसराज जी को। बाकी लता मंगेशकर को भारत रत्न मिल चुका है, पंडित रविशंकर को मिल चुका है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो है भारत रत्न मिल चुका है। पंडित जसराज को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। इसमें कह रहा पंडित जसराज को भारत रत्न नहीं मिला है। लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2001 तथा पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में ये पुरस्कार से प्रदान किया गया है, अर्थात भारत रत्न से जो है इन्हें पुरस्कृत किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली यानी प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला साहित्यकार थी उनका नाम था आशापूर्ण देवी, अर्थात राइट ऑप्शन 16 का ए विकल्प सही है, आशापूर्ण देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार ये बांग्ला लेखिका आशापूर्ण देवी हैं। इन्हें वर्ष 1976 में इनकी कृति प्रथम प्रतिश्रुति के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस विदेशी को 1990 में भारत रत्न मिला है, यानी नेल्सन मंडेला को या मिखाइल गोर्बाचोव को या अब्दुल गफ्फार को या यासिर अराफात को। तो नेल्सन मंडेला को जो है ये एक विदेशी महिला है जिन्हें भारत रत्न 1990 में प्रदान किया गया है। तो 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, नेल्सन मंडेला। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार द्वारा फैलाए गए जात विद्वेष को समाप्त कराने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से
के लिए किए गए वर्ष 1990 में भारत रत्न पुरस्कार द्वारा प्रदान किया गया, यानी भारत रत्न से इन्हें पुरस्कृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो नेल्सन मंडेला ये एक विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। राइट ऑप्शन 18 का ए विकल्प है, नेल्सन मंडेला। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन है, अमजद अली खां को, या डॉक्टर कुरियन को, या रविशंकर को, या डॉक्टर सर्वपल्ली गोपाल को। तो जो रविशंकर हैं इनको भारत रत्न दिया गया है। तो 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, रविशंकर। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया है और उस समय ये प्रश्नगत अन्य व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्राप्त नहीं है, अर्थात न अमजद अली खां को प्राप्त है भारत रत्न, न डॉक्टर कुरियन को, न डॉक्टर सर्वपल्ली गोपाल को। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? तो पहला भारत रत्न जो पुरस्कार है वो दिया गया था 1954 में, यानी राइट ऑप्शन 20 का सी विकल्प सही है, 1954। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी और पहला भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी को, योम सी वी रमन को दिया गया था 1954 में, 3 लोगों को। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था? तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि सर्वप्रथम ये वर्ष 1954 में दिया गया था डॉक्टर राधा कृष्णन को, अर्थात राइट ऑप्शन 21 का डी विकल्प सही है, 1954। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले थे? तो भारत रत्न से सर्वप्रथम किसको नवाजा गया था? ये नवाजा गया था एस राधा कृष्णन को, यानी सर्वपल्ली राधा कृष्णन को। तो 22 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, एस राधा कृष्णन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान नहीं किया गया? अर्थात एस राधा कृष्णन को दिया गया, सी वी रमन को भी दिया गया 1954 में, सी राजगोपालाचारी को, यानी इन 3 लोगों को 1954 में जो है दिया गया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू को नहीं दिया गया है। तो 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, जो भारत रत्न नहीं मिला है वो जवाहरलाल नेहरू, राइट ऑप्शन 23 का डी विकल्प सही है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत रत्न का प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? ये आपको बताना, एपीजे अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, अटल बिहारी वाजपेयी या सत्यजीत रे। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी है। बाकी एपीजे अब्दुल कलाम को मिल चुका है, लता मंगेशकर को, सत्यजीत रे को मिल चुका है। और इसमें कह रहा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को वर्ष 1997 में और लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में तथा सत्यजीत रे को वर्ष 1999 में भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। प्रश्नकाल के दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था और वर्ष 2015 में इन्हें ये भी भारत रत्न प्रदान कर दिया गया है। अर्थात ये प्रश्न पूछा गया 2005 का, और यदि इस समय पूछा जाता तो इसमें चारों लोग जो है भारत रत्न प्राप्तकर्ता होते। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन में आचार्य जो नरेंद्र देव हैं इनको भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। बाकी जे.आर.जी. टाटा को, सत्यजीत रे और सी सुब्रमण्यम को, यानी इन 3 लोगों को मिल चुका है। भारत रत्न जे.आर. टाटा को 1992 में, सत्यजीत रे को 1992 में और सी सुब्रमण्यम को 1998 में प्राप्त हुआ है। आचार्य नरेंद्र देव को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है कि 1992 में जे.आर.डी. राय अर्थात टाटा को किस सम्मान से अलंकृत किया गया था? तो 1992 में जे.आर.डी. राय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, अर्थात राइट ऑप्शन 26 का ए विकल्प सही है, भारत रत्न। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला जो थी ये थी चित्रा मुदगल, अर्थात राइट ऑप्शन 27 का ए विकल्प सही है, चित्रा मुदगल। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला चित्रा मुदगल हैं। इन्हें वर्ष 2003 में उनकी रचना आवा
के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक लीलाधर जगूड़ी को वर्ष 2018 में के प्रतिष्ठित 28वां जो है व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। इन्हें ये पुरस्कार वर्ष 2013 में प्रकाशित उनकी कविता जो संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम के लिए प्रदान किया गया था। और नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान 2019 में जो है व्यास सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल जो पुरस्कार है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात राइट ऑप्शन 28 का बी विकल्प सही है, सिनेमा। स्वर्ण कमल तथा रजत कमल पुरस्कार इस सिनेमा फिल्म के क्षेत्र में सर्वप्रथम फिल्मों को प्रदान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को जो होती हैं उन्हें स्वर्ण कमल और रजत कमल प्रदान किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाले जो है भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं ये BS नायपाल, अर्थात राइट ऑप्शन 29 का सी विकल्प से ही BS नायपाल। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति BS नायपाल हैं। इन्हें NA फ्री स्टेट के लिए वर्ष 1971 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, अर्थात नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। राइट ऑप्शन 30 का डी विकल्प सही है, स्वीडिश अकादमी। नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए फैसला करने के लिए अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में नॉर्वे की संसद को अधिकृत किया था। और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो जो चक्रधर फेलोशिप है ये दी जाती है जो है शास्त्रीय संगीत के लिए, अर्थात राइट ऑप्शन बी विकल्प सही 31 का शास्त्रीय संगीत। चक्रधर फेलोशिप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दी जाती है, अर्थात रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह स्वयं एक अच्छे जो है तबला वादक थे तथा संगीत पर इनकी कई पुस्तकें भी जो है प्रकाशित हुई हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है दिया जाता है? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है ये खेल के क्षेत्र के लिए। तो खेल के क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करने वाले को महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, खेल। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1982-83 में हुई। ये पुरस्कार खेल कूद के लिए अर्थात खिलाड़ियों को जो है जो राजस्थान राज्य के हैं उनको दिया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? तो विशिष्ट ऑस्कर जो सम्मान प्रदान किया गया था वो किया गया था सत्यजीत रे को, अर्थात राइट ऑप्शन 33 का सी विकल्प सही, सत्यजीत रे। वर्ष 1992 में सत्यजीत रे को फिल्मों में उनके विशिष्ट योगदान के लिए विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था। 33 नंबर के बाद 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 34 नंबर कह रहा कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित जो व्यक्ति हैं वो हैं फिराक गोरखपुरी, अर्थात फिराक गोरखपुरी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 34 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो भी विकल्प सही है, फिराक गोरखपुरी। वर्ष 1969 में उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी को उनकी कृति गुल ए नगमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 34 नंबर के बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सिनेमा से संबंधित त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है, अर्थात पहला कह रहा है कि पहली फुल लेंथ तमिल फीचर फिल्म जो है कीचक वधम थी, तो ये गलत है। दूसरा का पार्श्व गायक की तकनीक का प्रयोग करने वाली पहली भारतीय फिल्म धूप है, ये भी गलत है। और तीसरा कह रहा ऑस्कर के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म जो थी वह मुगले आजम थी, तो ये सही है, अर्थात राइट ऑप्शन 35 का सी विकल्प सही। ऑस्कर के लिए नामांकित पहली भारतीय जो फिल्म थी वो मुगले आजम थी। तो 35 नंबर के बाद जो है इसमें कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कारों के लिए पहली नामांकित भारतीय फिल्म महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म थी ये मदर इंडिया।
जो कि रिलीज हुई 1957 में, ये पहली श्रेणी का पुरस्कार जीतने में असफल रही। जनवरी 1918 में रिलीज कीचक वधम, ये पहली तमिल साइलेंट फिल्म थी। इसके निर्देशन आर नटराज मुदालियर थे और कीचक वधम ये 1800 पहली फुल लेंथ तमिल फीचर फिल्म थी। पार्श्व गायक तकनीक का प्रथम प्रयोग वर्ष 1935 में नितिन बोस के द्वारा निर्देशित फिल्म धूप छांव में किया गया था। ये बंगाली फिल्म भाग्या चक्र का हिंदी रिमिक्स था। वस्तुतः भाग्या चक्र में पहली बार प्लेबैक सिंगिंग का प्रयोग किया गया था। और कागज के फूल गुरुदत्त द्वारा निर्मित और योम निर्देशित 1959 में पहली भारतीय सिनेमा जो है स्कोप फिल्म थी। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो वो पाकिस्तानी जो नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, अर्थात राइट ऑप्शन 36 का सी विकल्प सही है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में पेशावर में 1890 में जन्मे खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्यवाद के अंतिम दिनों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध किया। उन्हें बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शताब्दी समारोह में भाग लेने वे भारत आए थे। उनके 2 वर्ष बाद वर्ष 1987 में उन्हें भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्थात भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को, अर्थात राइट ऑप्शन 37 का ये विकल्प सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पत्रकारों में से मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन था। तो मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे इन चारों में आपका अरुणा शौरी है, अरुण शौरी, अर्थात राइट ऑप्शन 38 का बी विकल्प सही है। भारत के सुप्रसिद्ध पत्रकार अरुण शौरी को वर्ष 1982 का जो रेमन मैक्सेस पुरस्कार है उसी से सम्मानित किया गया था। तो और जिन लोगों ने जो है एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर ना देखा हो तो प्ले लिस्ट पे जाकर के सबके टॉपिक वाइज छोटी छोटी वीडियो जो है प्ले लिस्ट बनी हुई है हर टॉपिक की, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, भारत का और वो जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या जो है भारतीय राज्य व्यवस्था हो, तो एनसीईआरटी वन लाइनर की प्ले लिस्ट सबकी अलग अलग बनी हुई है। साथ ही साथ घटना चक्र भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल कंप्लीट हो गया, उसकी अलग अलग प्ले लिस्ट है। और उसके साथ साथ जो है आधुनिक भारत का इतिहास जो कि घटना चक्र सबकी अलग अलग बनी हुई है। और उसके साथ साथ इसमें हम लोगों ने 38 प्रश्नों को कवर किया जो कि परंपरागत पुरस्कार से रिलेटेड थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है और एक दो क्वेश्चन जरूर पुरस्कार से रिलेटेड आते हैं और 1-2 करंट से आते हैं। तो फिर हाँ परंपरागत वाला देख लीजिए, बाकी करंट अपना देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास अर्थात घटना चक्र मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके बाद अब शुरू होगा, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया है।